बुधवार को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 47 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत की चीन के खिलाफ यह दूसरी डिजिटल स्ट्राइक है। इससे पहले जून के अंत में सरकार ने राष्ट्रहित और सुरक्षा के मद्देनजर 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और हेलो ऐप शामिल थे। 47 बैन किए गए ऐप को पहले बैन हुए 59 ऐप का क्लोन बताया जा रहा है। ANI ने ट्वीट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जो जून में प्रतिबंधित किए गए 59 चीनी ऐप के वेरिएंट और क्लोन की तरह काम कर रहे थे। इन प्रतिबंधित क्लोनों में टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बीगो लाइव लाइट और VFY लाइट शामिल हैं। अब सबके जहन में एक सवाल यह भी उठ रहा है, क्या अभी और डिजिटल स्ट्राइक्स होनी बाकी है? द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी के उल्लंघन के लिए 275 चीनी ऐप पर जांच कर रही है। कथित तौर पर ऐप्स की सूची में PUBG मोबाइल, लूडो वर्ल्ड, Xiaomi के 14 MI ऐप, AliExpress और YouLike शामिल है। सरकार अपनी जांच के बाद इनमें से कुछ या सभी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार इस तरह के बैन के लिए एक प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने संबंधित मंत्रालयों को देश में संचालित होने वाले ऐप्स की जांच के लिए कानून या परिपत्र तैयार करने को कहा है। चीन के साथ बॉर्डर पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत के सामने 3 विकल्प है। पहला बातचीत, दूसरा आर्थिक चोट और तीसरा है सैन्य ताकत। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन भारत चीन पर आर्थिक चोट करने का काम भी कर रहा है। लेकिन ये चोट कितनी बड़ी हो सकती है? चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में भारत और चीन का आपसी व्यापार 92.68 अरब डॉलर का रहा। इस कारोबारी साझेदारी में भारत का नुकसान 56.77 अरब डॉलर का रहा। दूसरे शब्दों में इसे समझे तो इसका मतलब हुआ कि भारत चीन को जितना एक्सपोर्ट करता है, उसके मुकाबले 4 गुना इंपोर्ट करता है। अगर भारत चीन के साथ कारोबार खत्म करता है तो न सिर्फ इस घाटे से बच सकता है, बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था को घुटने के बल भी झुका सकता है। लेकिन यह कारोबार एक साथ बंद नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करने के साथ साथ इंफ्रा और R&D सेंटर पर खर्च करना होगा और एजुकेशन क्वालिटी को बेहतर बनाना होगा। यानी कि सरकार को अपना होमवर्क करना जरूरी है। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।